साहिबगंज जिला चौकीदार में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के सेशन में देखने वाले हैं और ये सारे प्रश्न आपके साहिबगंज जिला चौकीदार में पूछे जा चुके हैं। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित की गई है, कौन सा पुस्तक? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका संवाद कौमुदी, है ना। ये जो पुस्तक है राजा राम मोहन के द्वारा जो है प्रकाशित की गई है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर बुक से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, स्टैटिक जीके क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऐसा पहला ऐसा जिला है जहाँ से इस तरह के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं जो कि बिना सिलेबस को फॉलो कर रही हुई है। कुछ दिन पहले जो है पूर्वी सिंहभूम में भी ऐसा देखने को मिला था, लेकिन फिर से परीक्षा को रद्द कर दिया था वहाँ पर। कारण यह है कि यहाँ पर सिलेबस में साफ तौर पे लिखा गया है कि जिला से संबंधित प्रश्न रहेंगे और जिला के से ही संबंधित रहेंगे, साथ ही साथ लोकल भाषा से क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न जो पूछने का तरीका है वो बदल दिया है। अभ्यर्थी तो जिला से संबंधित पढ़ के गए थे, लेकिन क्वेश्चंस कुछ और आ गया है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिला से भी पूछा गया है, लेकिन बहुत ही कम पूछा गया है। चलिए क्या क्या क्वेश्चन है, चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सही उत्तर हो जाएगा सिराजुद्दौला। आप लोग करेक्ट आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितने आपके स्कोर आ रहे हैं। और पूरे फुल गारंटी के साथ आपको बता रहे हैं कि 50 में 50 जो छात्र देख लीजिएगा कितने मेरे स्कोर आ रहे हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन का करने वाले हैं। चलिए, रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा मुनरो। मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की गई थी पहली बार। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 4 पूछा गया है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हो जाती है रंगून में। आपको पता है कि ये मुगल काल का ये अंतिम राजा था और इसे लगा करके जो है वो पहुंचा दिया था अंग्रेजों ने म्यांमार, जो कि वहाँ की कैपिटल है ना। तो रंगून में इसकी मृत्यु हो जाती है। आगे क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति जो है आपका बागवानी और शहद से संबंधित है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, मल्टी फाइबर समझौता किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर मिलाते जाइएगा कितने स्कोर हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? देखिए, मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होता है उसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। यानी ऑप्शन नंबर ये जो है आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो जो छात्र निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व टिक लगाए होंगे उनका सही ये क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? सही उत्तर हो जाएगा रूस से ली गई है। यूएसएसआर से जो है पंचवर्षीय योजना ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? सही उत्तर हो जाएगा पत्तियों के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पर गला, अकृत नहीं होगा, गला होगा इसका करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, तो टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट में दिया गया है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, जबकि सेल्सियस में पूछा जाता तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए पूछा गया है, जहाँ जो छात्र अन्य जिलों के हैं, जो रांची के हैं, जामताड़ा के हैं, दुमका के हैं, तो उनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है, तो ये 4 जिले वाले सभी छात्र जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदल दिया गया है। ईडन गार्डन कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, रक्तचाप का मानक
मान कितना होता है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो गया है 120/80 यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपके लिए सही उत्तर होगा। देखिए झारखंड दरोगा में क्वेश्चन सेम पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ईस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए इसका सही उत्तर होगा दो ऑप्शन, विटामिन प्रोटीन भी सही होगा और विटामिन बी, ये दोनों ही सही है। तो आप लोग जो जो टिक लगाए हैं दोनों में से, तो यहाँ पर दोनों सही है, लेकिन ज़्यादातर माने तो प्रोटीन यहाँ सही होना चाहिए। और ये क्वेश्चन को सबको सही नंबर, एक नंबर ग्रेस नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर विटामिन बी भी इससे प्राप्त होता है और प्रोटीन भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रेस नंबर आप सभी छात्रों को मिलेगा जो छात्र चैलेंज करने वाले हैं आंसर की का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। सही उत्तर होगा ए मीटर। निम्न में से सूर्य का ग्रह कौन सा नहीं है। देखिए ऑप्शन दिया है सीरियस, बुध, शनि और पृथ्वी। तो ये जो है सीरियस, सूर्य का कोई भी ग्रह नहीं है। तो आप लोग आठों ग्रह का नाम तो जानते ही हैं। तो छोटा सा आसान क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड के किस शहर को लोह नगरी के नाम से जाना जाता है। देखिए ये अब जमशेदपुर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जमशेदपुर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, रेडियो तरंग वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होती है। सही उत्तर होगा आयन मंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा झारखंड से होकर के गुजरती है। सही उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा। जो छात्र हमारे पीडीएफ नोट्स को लेना चाहते हैं, अन्य जिले वाले जो भी छात्र हमारे चौकीदार के हैं, तो वो ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने नंबर को पिन कर दिया है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में, और उत्पाद पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ एड मटेरियल भी दी जा रही है बहुत ही कम फी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर शहर किस नदी के दोआब पर बसा हुआ है। तो खरकई और स्वर्णरेखा, ये दोनों नदियां सही उत्तर हो जाएगा, कारखा दोनों हो जाएगा। 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई है। देखिए ये एक जिला तो है आपका एसपीटी का, यानी संथाल परगना प्रमंडल का, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से। तो किस पर रोक लगाई गई है। वन उत्पाद के स्वतंत्र प्रयोग पर। ये बिल्कुल सही है, गलत बात है ना, इस पर रोक नहीं लगाया गया है। वनों की जलाने पर, बेटगारी पर, खुदगति भूमि व्यवस्था करने पर, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वनों को जलाने पर। ठीक है, ये जो है अधिनियम रोक लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे। सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, 1992 के पंचायती राज अधिनियम द्वारा महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है। सही उत्तर होगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन निम्नलिखित में से कौन अस्पृश्यता आंदोलन से संबंधित नहीं है। जे.आर. फुले, पंडित नेहरू, ई. रामास्वामी नायर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सही उत्तर होना चाहिए पंडित नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। तो एकल नागरिकता यहाँ पर प्रदान की जाती है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का बनाया है। यहाँ पर जो है ना बहुत ही कम कटअप रहेगा, वो भी हम बताने वाले हैं। लास्ट सेशन को देखते रहिएगा। साहिबगंज जिला किस जिले से कटकर बना है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा दुमका जिला, संथाल परगना प्रमंडल को काट करके ही बनाया गया, और कुछ हिस्सा जो है आपका पाकुड़ का भी इससे बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, साहेबगंज में मुख्य जल प्रवाह किस नदी द्वारा होता है? तो गंगा, यमुना, गुमानी, मोरांग। गंगा नदी सही उत्तर होगा। गंगा नदी यहाँ पर प्रमुख रूप से बहती है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य द्वारा संचालित की जाती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के द्वारा। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल साहिबगंज जिला से संबंधित है? तो मोती झरना जो है ये साहिबगंज जिला से है, और हमने पहले ही सारे जितने भी पर्यटन स्थल है साहिबगंज का, सारे हमने पहले ही डिस्कशन करवा दिए हैं। साहिबगंज गंगा पुल साहिबगंज शहर को किस जिला से सीधे जोड़ता है? सही उत्तर होगा बिहार के कटिहार जिले को ये जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी सुद्धो कान्हू झारखंड के किस प्रखंड से संबंधित है? तो बरहेट प्रखंड से। हमारी कई लिसनर जो है बरहेट विधानसभा से भी बिलोंग करते हैं, जो हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र भी है। साहिबगंज रेलवे स्टेशन किस रेलवे मंडल के अंतर्गत आता है? सही उत्तर हो जाएगा मालदा जोन के अंतर्गत आता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किन्हें बंगाल का सूबेदार बनाया गया था जिनकी राजधानी राजमहल थी? सही उत्तर होगा राजा मान सिंह को। अब क्वेश्चन है रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, असंगत अक्षर को छांटना था, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है DWHS, यानी दोनों DW पहला ऑप्शन इसका ऑपोजिट है और HS इसका ऑपोजिट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। BYDW ये भी सही ऑप्शन है लगभग। EVJQ ये दोनों ऑपोजिट है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर C जिन्होंने सही मारा होगा, C के साथ X आता, CXFS रहता तो सही हो जाता, लेकिन यह C के साथ W है, यानी ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट उत्तर होगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया है सीरीज का क्वेश्चन है 2, 10, 26 और 50 कर दिया गया है, तो हम इसका अंतर देख लेते हैं। अंतर कितना है? यहाँ पर 8 का, यहाँ पर अंतर 16 है, और यहाँ जो अंतर है 24 है, यानी 8 का अंतर है। 8 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे, 8 का टेबल यदि हम लोग पढ़ेंगे, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, तो 8 चौक कितना होगा 32, यानी 50 में से 32 को ऐड करेंगे तो 2 और 5 और 3 8, यानी 82, 82 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो छात्र 82 सही लगाए होंगे उनका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, एंगल को BOHM FM के रूप में लिखा जाता है, तो सेविंग को क्या लिखा जा सकता है ना? तो बढ़ा करके ही देखिए, एक का यहाँ पर देखिए, एक का जो है B एक बढ़ा है, N का O एक बढ़ा है, G का H एक बढ़ा है, L का F लिखा हुआ है, और E का M लिखा हुआ है, यानी L का यहाँ पर देखिए E का F होगा और L का M, यानी कि थोड़ा सा जो लास्ट डिजिट है, दोनों जो दो लास्ट डिजिट है उसी में थोड़ा सा रिवर्सिबल किया है, तो उसी तरह से आपको भी कर देना है, रिवर्स कर देना है। तो 2 डिजिट को देखिए, पहला है S, S का आगे क्या होगा T, तो यहाँ पर तुमको क्या पूछ रहा है कि तीसरा कौन सा होगा? तीसरा नंबर में क्या है? V है, तो V के बाद क्या आता है U, यानी U आपका यहाँ पर TUVW, हाँ TUVW, W सही होगा इसका, ठीक है। W आता है, V के बाद क्या आता है? W सही होगा इसका सही उत्तर। आगे क्वेश्चन से दिया गया है, सीरीज में इसको सजाना है, सब्जी, बाजार, काटना, पकाना और भोजन। देखिए, सब खाना बनाना है, तो आपको सब्जी बनाने की सब्जी के लिए आपको कहाँ जाना होगा? बाजार जाना होगा, है ना?
तो बाजार जाना है तो पहले एक होगा, पहले दो होगा, बाजार जाएंगे, फिर सब्जी लेंगे, फिर क्या करेंगे, सब्जी को काटेंगे, और फिर क्या करेंगे, पकाएंगे, और फिर क्या करेंगे, भोजन करेंगे। 2 1 3 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन से ब्लड रिलेशन से संबंधित। तो ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। पूछता है, बोलता है कि ए जो है सी का पुत्र है। ये जो है ये सी का पुत्र है। सी क्यू का बहन है। सी जो है, सी और क्यू बहन है, सी और क्यू बहन है, यानी माइनस माइनस यहाँ देना है। जेड क्यू की माँ है। इसकी माँ जो है जेड क्यू की माँ है। ठीक है, पी जेड का पुत्र है, यानी इसका जो बेटा है जेड है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सी और पी बहन है, तो पी का पी तथा पी जेड का पुत्र है। पी जो है जेड का पुत्र है। कहता है सी और पी बहन है, सी और पी बहन है, ये गलत है। क्यू ए का नाना है, ये भी गलत है। पी ए का मामा है, पी और क्यू कजन है, पी और क्यू कजिन है। क्या होगा आप लोग बताइएगा, है ना? एक कमेंट में आप लोग बताइएगा, लास्ट में हम देखते हैं क्वेश्चंस को, इसको सॉल्व कर देंगे। शुष्क बर्फ कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आगे क्वेश्चन है, पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। यानी 44 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। अब आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये सारे ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं। नेपाल नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1950 को लागू हो गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा दिया गया। किस नृत्य को उद नृत्य की संज्ञा दी गई है? पाइका को दी गई है। खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। तो ये 50 का 50 क्वेश्चन हमने करवा दिया है आप लोगों का। आप लोगों को यदि कितना स्कोर आ रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा। देखिए इसका जो कट ऑफ होगा ना, कम से कम जो है इसका कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 38 से लेकर के 42 के बीच रहेगा। इसी तरह ओबीसी के लिए बात करें तो 35 प्लस जिनका भी है बिल्कुल सेफ है। ओबीसी 1 और 2 दोनों के लिए सेम टू सेम। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जिन छात्रों का 32 प्लस है बिल्कुल सेफ है, और एसटी के लिए 35 प्लस जिनका भी है वो बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो कम से कम आप लोगों का 25 प्लस जिनका भी स्कोर आ रहा है बिल्कुल सेफ है। आप लोगों का फिजिकल बहुत ही जल्द हो जाएगा और रिजल्ट भी बहुत जल्द होने वाला है। तो आप लोग दौड़ने स्टार्ट कर दीजिएगा। हमारे जितने भी लिसनर और छात्र हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।